हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज मैं एक और इनिशिएटिव आई केम हियर विद वन मोर इनिशिएटिव। मैं सोच रहा था कि अब जैसे कि मैं डेली जो 100 डे प्रीलिम्स चैलेंज है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो वांट टू डू लाइव स्ट्रीम स्टडी विद मी। मीन्स मैं चाह रहा हूँ कि अब साथ में स्टडी भी किया जाए। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आके मैं वीडियो बना रहा हूँ, केवल समराइज़ कर रहा हूँ। बट अगर रूटीन वाइज कंसिस्टेंटली स्टडी किया जाए डेली, अगर 8 to 10 आवर्स, एंड देन आकर वीडियो समराइज़ किया जाए, तो आई थिंक इट वुड बी मोर इफ़ेक्टिव फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो रिगार्डिंग दिस जो अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं बेसिकली क्या सोच रहा हूँ कि मैं अब एक अच्छा सा यार, हाँ कोई चल ही नहीं रहा है भाई। ये स्टडी विद मी, संगम कुमार। बाय द वे माय नेम इज संगम कुमार। ये एक इनिशिएटिव, ये मतलब एक आई थिंक कि हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए ये बेनिफिशियल होना चाहिए। तो ये मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ लाइव स्ट्रीम, एकदम लाइव हो। अब इसमें ना दो टेक्निक है। एक तो हम लोग पोमोडोरो टेक्निक के बेसिस पे कर सकते हैं कि 50:10 वाला, और एक है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से विच आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ कि अपन एकदम कंटिन्यूसली 3 घंटा बैठे। मतलब उसको मैं कंसिस्टेंसी बोलना चाहता हूँ, कंसिस्टेंट। तो एक पोमोडोरो टेक्निक है कि आप 50 मिनट पढ़ रहे हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, या 25 मिनट पढ़ रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो। इसी तरीके का आप 3 सेशन लगा दिए तो 3 आवर एक हो गया। फिर इसी तरीके से 8-9 सेशन लगाते हो एक दिन का। तो ये पोमोडोरो टेक्निक होता। तो ऐसा नहीं है कि पोमोडोरो टेक्निक कोई बुरा है या कुछ ख़राब है, बहुत अच्छा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सही है। लेकिन मैं एक डिफरेंट अप्रोच के साथ चलना चाह रहा हूँ अभी। एक अप्रोच है कि अपन 3 घंटा बैठते हैं कंसिस्टेंटली, और उस 3 घंटा में पढ़ाई करते हैं। पानी पीना, जो भी करना, नित्य क्रिया वगैरह वो पहले कर लीजिए जो भी करना। 3 घंटा कंसिस्टेंटली बैठ के पढ़ते हैं। फिर आपको आधा घंटा का ब्रेक लेना, 45 मिनट्स का ब्रेक ना, आप लो ब्रेक। फिर जब वापस आओ तो फिर इफ़िशिएंसी के साथ, एनर्जी के साथ फिर 3 घंटा बैठो। फिर आप ब्रेक लो, आपको हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर का, नो प्रॉब्लम अबाउट इट। फिर आप 3 घंटा बैठो। तो एक दिन में कम से कम ना 3 आवर्स का 3 सेशन, 3 आवर्स का 3 सेशन। मैं 3 आवर्स ही इसीलिए पकड़ रहा हूँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देखोगे, ऑफिशियल ग्रेड का कोई भी एग्ज़ाम, ऑफिसर ग्रेड का, जैसे मेंस में आपको 3 घंटा का पेपर लिखना होता है, 3 आवर्स आपको बैठना पड़ता है। और प्रीलिम्स की बात करो तो आपको तो दो घंटा का आपको 2 बार बैठना है, बीच में 2 घंटा का ब्रेक भी है, आई एग्री। लेकिन एक दिन में 4 घंटा बैठना, तो उस चीज़ की तो प्रैक्टिस हो रही है हम लोगों की। 10 घंटा बैठ रहे हैं हम लोग डेली। लेकिन लगातार 3 घंटा तो मेंस में लिखना है, बैठे रहना, वहाँ पर तो पोमोडोरो नहीं चलेगा आपका कि आप 50 मिनट बैठे हैं तो 10 मिनट आते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे, तो फिर हो गया। 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, इट इज़ रियलिटी। ठीक है, तो अपन को 3 घंटा एकदम फोकस करने की आदत होनी चाहिए। इवन 3 आवर्स तो नहीं, चूँकि एग्ज़ाम टाइम में आप सोचो, तो एग्ज़ाम टाइम में वो 3 आवर्स प्रेशर के अंदर बैठना, और रूम में बैठ के पढ़ रहे हो तो 3 आवर्स आप थोड़ा दिमाग में क्या चल रहा है, प्रेशर में नहीं हो। तो एक्चुअली में तो हम लोगों को 4 आवर का सेटिंग करना चाहिए एक टाइम में, तो जाके वो एग्ज़ाम में 3 आवर्स, मतलब एक बोलते हो ना कि जितना ज़्यादा आप पसीना अपने प्रैक्टिस में बहाओगे तो फिर उतना कम आपको ब्लड वॉर में बहेगा। मतलब पसीना इतना बहा लो कि
ऐसा कुछ है यार, मोटिवेशनल वाले लोग जो बोलते हैं कि पसीना इतना बहा लो कि खून बहाना कम पड़े, तो वही बात है। तो 3 आवर्स का अभी सोच रहे हैं अपन, ठीक है। और इसको ऐसे मेरा मन तो यही है, इसको 3.5 आवर्स करें या 4 आवर्स का सेटिंग करें, 4 × 3 12 आवर्स का करें सेटिंग। बट इतना मतलब रियलिस्टिक टारगेट रखते हैं अभी फ़िलहाल कि 3 आवर्स से स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी कंफर्टेबली हिट द टारगेट देन वी विल इवेंचुअली अपने टारगेट को बढ़ाएंगे, ठीक है। 3 को 3.5 करेंगे, फिर 4 करेंगे। सो राइट नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन दिस स्ट्रैटेजी। इस पर मैं ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ। मे बी आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे होंगे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि पोमोडोरो टेक्निक सही नहीं है, ख़राब नहीं है, बट ठीक है। इनिशियली जब फोकस करने में दिक्कत होता है, जब आप बैठना शुरू किए हो, पढ़ना शुरू किए हो, देन यू विल डू दैट कि आप शॉर्ट टर्म का पोमोडोरो 25:5 का, फिर उसका अगर आपको बैठने का आदत, अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, आप क्या आदत लगाओगे भाई, बैठना है ही, और ऐसे भी बैठना चाहिए, ठीक है। तो अपन इस पे फोकस करते हैं अभी। तो मैं डेली स्टडी विद लाइफ करना चाहता हूँ। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, अगर मैं रफ टाइमिंग की बात करूँ तो 3 सेशन है अपना। एक मॉर्निंग सेशन रखेंगे अपन, ठीक है। एक अपन नून सेशन, ठीक है। और एक इवनिंग सेशन रखेंगे। आई नो कि बहुत सारे लोग रात में पढ़ते हैं, लेकिन रात में ठीक है, आप पढ़िए, आपकी एफिशिएंसी बनती है। तो बस मैं कुछ ये नहीं बोलना चाहूँगा कि ये पढ़ना बुरा है या बेकार, इट्स नथिंग लाइक दैट। बहुत सारे टॉपर रात में ही पढ़ के बने हैं। बट मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ, इवन मैं भी रात में ही पढ़ा करता था, आई यूज़ टू डू दैट। बट अभी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। एक तो पर्सनल लेवल पर, बॉडी लेवल पर भी होता है कि थोड़ा सा बॉडी वीक पड़ने लगता है, एनर्जी उतना फील नहीं होता है रात को पढ़ने के बाद। थोड़ा सा माइंड भी पैक्ड लगता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता, बट मेरे साथ ऐसा होता है। तो और ये वाली बात है। और अपन सुबह पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अभी 3 आवर्स का देखते हैं हम लोग। हाँ, तो अपन क्या बोल रहे थे, हाँ इवनिंग, हाँ। तो मॉर्निंग सेशन में 6 AM to 9 AM के आसपास हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। 6 से 9 AM, कभी 5:30 भी हो गया, कभी 6:30 भी हो गया, तो 9 से 9:30 हो गया, मतलब बिफोर 10। तो एक सेशन तो वहाँ लगाएंगे अपन, ठीक है। एक ही है इसके अराउंड। अगला सेशन अपना मान के चलो 9 बजे कंप्लीट हो रहा है। 1-1.5 घंटा आप फ्रेश हो लो, नाश्ता वास्ता कर लो। 10:30 से 11:30, 12:30, 1:30, 2, तो आप ये समझ लो अराउंड 10:30 से या 11 से 2 PM, ऐसे 10:30 मान लो। ये भी जैसे आपका ऐसा जो भी समझ लो 3 and 3.5 आवर्स, जो भी आपका। ये दूसरा सेशन ये लगेगा 11 से 2 PM का। फिर आप जाओ खाना पीना खाओ 2 बजे आसपास, ठीक है। खाना पीना खाओ, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लो। 3 बजे या 4 बजे वॉटेवर आप, जैसे कि 2 बजे खा के आए आप, जैसे कि 2 सेशन अपन कंटिन्यूस लगाएं। देखिए सुबह उठकर, अब देखो यहाँ पर अपन सुबह उठ रहे हैं तो फ्रेश हैं अपन एकदम। सुबह में तो 3.5 घंटा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आके फिर हम लोग फिर फ्रेश होके आएंगे, नहा सुना कर आएंगे, फिर फ्रेश होके आएंगे, तो फिर से 3 घंटा बैठ जाएंगे फिर। लेकिन अब जो खा कर जाएंगे अपन और 2 सेशन लगा चुके हैं, तो इफ़ेक्टिवनेस थोड़ा कम हो जाएगा अपना। तो अपन यहाँ पर अब ना 3, 3:30 स्टार्ट करके, 3:30 मान लो, 3:30 से स्टार्ट करके 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, कितना हो गया, 3:30, 1 घंटा, 2 घंटा, 6:30, 7 मान लो, 7 PM। तो मतलब 3 या 4 PM से
7 PM तक, 7:30 PM तक, रफ टाइम बता, रफ मतलब आइडिया में दे रहा बस। तो ये 3 सेशन लगेगा अपना, 9 आवर्स होता है, लेकिन 9 आवर्स नहीं, इसको मैं 10 आवर्स कर दूंगा। कभी जैसे यहाँ पर है तो 3.5 आवर्स हो जाएगा, फिर यहाँ कभी 3.5 आवर्स हो गया, यहाँ भी 3.5 आवर्स हो गया, तो 10.5 आवर्स हो गया, मतलब 10.5 घंटा ये हो गया। और एक वीडियो बना दिया रात को, आधा घंटा उसमें लग गया, 11 घंटा 12 घंटा, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो ये मैं 3 सेशन डेली करूँगा आप लोगों के साथ। और कभी कभी एक आध सेशन नहीं हो पाया तो आई विल बिफोर हैंड इन्फॉर्म यू अबाउट दैट इन द सेम टेलीग्राम ग्रुप। फ़िलहाल अभी तक तो कोई ज्वाइन नहीं हुआ, कोई अननोन जो है वो ज्वाइन नहीं हुआ, अभी 2-3 बस जो अपने वेल विशर, जो फैमिली फ्रेंड, जो घर वाले सब, वहीं सब है बस। ठीक है, तो ऐसे ठीक है, अब उसी ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में। किसी दिन कोई सेशन अगर नहीं हो पाया, कुछ काम पड़ गया, जैसे कि आज एयरटेल का सिम बंद हो गया है मेरा, तो कल उसके लिए बैंक जाना पड़े नंबर चेंज कराने के लिए, या एयरटेल स्टोर जाना पड़े दूसरा सिम, व्हाटएवर, ठीक है, वो सब बात नहीं करते अपन, टू द पॉइंट रखते हैं। हाँ, तो ये करते हैं अपन, तो ये 3 सेशन रखना है अपने को। फिर रात में खाना पीना खाए, आपको अपना रिवीजन करना कुछ, तो रिवीजन करके सो जाओ, फिर जाके अर्ली मॉर्निंग उठ जाना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को ये 3 सेशन रखना है। लास्ट में एक स्लॉट तो वहीं होता है रिवीजन का, तो वहीं रिवीजन में वीडियो बना लेना, या नहीं तो कुछ रिवाइज कर लेना। ठीक है, और यही है। और हाँ, 1 रुपीज़ इनिशिएटिव अभी तक तो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है, लेकिन आई स्टिल 1 रुपीज़ इनिशिएटिव पे फोकस है मेरा। 1 रुपये वाले इनिशिएटिव पे तो अभी भी मैं फोकस दिया हूँ। 1 रुपये आपका अगर तीनों सेशन कंप्लीट होता है एक दिन में, आप अगर एक सेशन भी अच्छे से कंप्लीट कर पाते हो, कंसिस्टेंटली पढ़ पाते हो, तो आपको 1 रुपये डोनेट करना है। डोनेट क्या करना, फिर वो रिटर्न आपके पास ही जाएगा, कि अगर आपका रिजल्ट आएगा बेस्ड ऑन दैट, वो आपके पास ही जाएगा। तो 1 रुपीज़ इनिशिएटिव अभी भी जारी है। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ पा रहे हो, मैंने उस दिन भी बोला था, आप अगर लाइव स्ट्रीम के थ्रू पढ़ पा रहे हो, एक दिन में तीनों सेशन कंप्लीट कर रहे हो, या आप 2 सेशन भी कर रहे हो, या 5 घंटे 6 घंटे भी कंप्लीट कर रहे हो, आप अगर सेटिस्फाइड हो अपने परफॉर्मेंस से, आपको लग रहा कि यू हैव इम्प्रूव्ड पहले से, तो आपको 1 रुपीज़ इनिशिएटिव पर डे वाला जो है वो रखना है। ठीक है, तो 1 रुपीज़ इनिशिएटिव तो अभी भी है। तो यही मुझे बताना था कि शुरू करते हैं भाई, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी हो, जैसे भी हो, एकदम शुरू करना है। कोई भी कहीं भी है, उससे कोई कुछ मतलब नहीं है भाई, ज़िंदगी में बढ़ते ही जाना आगे, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग शुड टेक देयर प्लेस ऑन देयर ओन टाइम। अपने समय पर सब अपना अपना जगह खुद पकड़ लेते हैं, सबका अपना अपना एक राइट प्लेस है। वो जस्ट फिक्स होता है ना, वो अपने आप फिक्स हो जाएगा सब। सो थैंक यू दोस्तों, लव यू, जय हिंद, जय भारत।